Okay, now, so hi everyone, welcome back to my channel. Or today we'll be talking on about some data types. So, what is the data types? And previously, as we see on the creating और फर्स्ट टेबल्स के अंदर हमने देखा था कि हमने एक डेटाबेस के अंदर कैसे हमने टेबल्स हमने कैसे उसके अंदर स्टोर की थी। उस टेबल्स के अंदर हमारे कैसे कॉलम्स हमने डिफाइन किए थे। जो कॉलम्स डिफाइन करते हैं बेसिकली वो हमारे सम डेटा टाइप्स हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। दैट्स आर आल्सो नाउन एज द डेटा टाइप्स। एंड now coming to these topics of different types of data types, but uh, there are many different types, but generally we are some common data types to read, we can see here. And first one is the character data types. So what is the character data type? So basically character data types के अंदर हम सारे जितने भी हमारे अल्फाबेटिकली वर्ड्स आ जाते हैं हमारे। तो अल्फाबेटिकली वर्ड्स क्या हमारे जितने भी हमारे ए से कैपिटल ए से लेकर जेड तक, या फिर हमारे स्मॉल ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, या फिर आपके हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं हमारी, जैसे डॉलर साइन हो गया या फिर हमारा अंडर स्कोर, तो ये भी हम स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर। एंड इसके अंदर हम कोई एक इंटीजर नंबर स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि 1 2 आपको स्टोर कराना है, तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। एंड हम इसमें अंदर कैरेक्टर स्टोर ही करा सकते हैं सिर्फ हम। और इसकी दिस द रेंज ऑफ कैरेक्टर। तो रेंज क्या है इसकी, 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज है। और इसके अंदर जैसे हमारी जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स को ही हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। अल्फाबेटिकली नंबर जितने भी हमारे अल्फाबेटिकली वर्ड्स होते हैं उनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। ओके। एंड व्हाट इज द केयर ऑफ 50 पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारे जो 50 लिखा हुआ है, दिस इज योर लिमिट। सो लिमिट क्या है, लिमिट हमारी वेरिएबल्स की लिमिट है कि हम कैरेक्टर डेटा टाइप्स के अंदर हम कितने वेरिएबल्स को हम स्टोर कराना चाहते हैं, दैट इज योर लिमिट। नाउ एंड कैरेक्टर की तरह हमारे जैसे एक सिमिलरली एक सेकंड डेटा टाइप इज द वेरकार डेटा टाइप। वेरकार के अंदर भी हम सारे अल्फाबेटिकली वर्ड्स को ही हम स्टोर कराते हैं। एंड इसके अंदर भी सारे हमारे ए से लेकर जेड तक हमारी जितनी भी अल्फाबेटिकली स्ट्रिंग्स आ जाती है हमारी। और इसके अंदर जैसे हम लेटर वो सॉरी जैसे हम एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं या फिर किसी का नाम स्टोर कराना चाहते हैं, तो आप वेरकार का भी यूज कर सकते हो और कैरेक्टर का डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं। एंड इसकी भी कुछ रेंज हमारी यहाँ पर वेरकार ऑफ 50 पैरेंथेसिस के अंदर जो 50 दिया गया है, दिस द लिमिट ऑफ योर वेरिएबल्स टू स्टोर। एंड बट दोनों का रेंज सेम है और दोनों के अल्फाबेटिकली नंबर्स को ही हम इसमें अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक सम कॉमन एक डिफरेंस है। एक कॉमन डिफरेंस है बेसिकली, कैरेक्टर इज द वी कैन स्टोर कैरेक्टर्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ। यानी कि जितने आपने वेरिएबल्स इसके अंदर लिमिट जो आपने 50 यहाँ पर दी है, यानी कि कल को मान के चलिए फॉर एग्जांपल, यानी इसको आप 10 वेरिएबल्स इसके अंदर आपने इसके अंदर स्टोर करा और लिमिट आपने डाली है 50 के अराउंड। ओके, तो होगा क्या, वो सारी की सारी जितने आपने वेरिएबल्स में लिमिट डाली वो सारी की सारी जगह को पूरा रिजर्व हो जाएगी उसके लिए, और वो उसके लिए सारी ऑक्युपाइड हो जाएगी उसके लिए जगह। तो दिस योर कंडीशन इन द कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ओके। एंड इस वेरकार के अंदर क्या होता है, वेरकार का डिफरेंस ये है कि वी कैन स्टोर कैरेक्टर्स अप टू द गिवन लेंथ, जिसकी उसके लिए गिवन उसके लिए गिवन दी गई है लेंथ, एंड उतनी स्टोर्स करता है। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर हमने एक यहाँ पे वेरिएबल्स को स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल्स हमारी कितनी भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ सम्स वेरिएबल्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हमने वेरिएबल्स लिए हैं। और यहाँ पर हम जैसे एक सिटी का नाम ले लेते हैं जो हम स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो एक छोटा सिटी का नाम गोवा ले लेते हैं। ओके, तो गोवा हमारा तीन जो वेरिएबल्स तीन डब्बों में हमारा फिट हो चुका है। ओके। एंड जो बची हुई जगह है 1 2 3, हमारे कुछ कंटेनर्स हमारे बच गए हैं वेरिएबल्स, तो इसको ये कैरेक्टर पूरा ये रिजर्व हो जाएगी कैरेक्टर के। अगर कंडीशन हमारी कैरेक्टर्स हुई तो कंडीशन कैरेक्टर के केस में हमारी ये पूरी की पूरी जगह रिजर्व हो जाएगी। एंड वेरकार के केस में जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड जगह रहेगी तीन वेरिएबल्स की, तो वो उतनी ही वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। ओके, और ये जगह दूसरे के लिए बच जाएगी, दूसरे डेटा टाइप्स इसको स्टोर कर सकता है। एंड दिस द कंडीशंस ऑफ वेरकार एंड द कैरेक्टर डेटा टाइप्स। दोनों में एक डिफरेंस था जो हमने देख लिया है। एंड नाउ थर्ड डेटा टाइप्स इज द ब्लॉब डेटा टाइप्स। सो व्हाट इज द ब्लॉब डेटा टाइप्स? ब्लॉब डेटा टाइप्स के अंदर भी हम सारे अल्फाबेटिकली जितने भी हमारे वर्ड्स हो जाते हैं उनको हम स्टोर कराते हैं। और बस इसकी कंडीशंस रहती है, जितने भी हमारे सारे बड़े हमारे जितने भी बड़े वर्ड्स को हमें स्टोर कराना है, जैसे आपको किसी एड्रेस स्टोर कराना है जो कि एक बड़ा स्टोर हो गया, तो उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं ब्लॉब डेटा टाइप्स का। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन स्टोर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, और दिस इज द रेंजिंग ऑफ योर लिमिट 1000, जो पैरेंथेसिस के अंदर आपकी लिमिट जो आपने दी गई है, जितने आपको इसके अंदर वेरिएबल्स स्टोर कराने चाहते हैं ब्लॉब के अंदर। ओके, सिमिलरली ऑफ कैर और वेरकार जैसे ही एक ब्लॉब डेटा टाइप्स, ये तीनों सेम है। एंड नेक्स्ट डेटा टाइप्स इज द इंटीजर, इंट। सो इंटीजर के अंदर जैसे हमारा जैसे हमारे इंट डेटा टाइप्स के अंदर सारे हमारे इंटीजर को स्टोर करता है, कंडीशंस ऑफ इंट डेटा टाइप्स।
एंड इंट डेटा टाइप्स के अंदर हम सारे जितने भी हमारे नंबर्स हो जाते हैं, जैसे कि आपके पॉजिटिव नंबर्स हो गए, हमारे नेगेटिव नंबर जैसे आपका 2 3 या फिर 47, जितने भी आपके नंबर्स हो जाते हैं, वो सिंपली आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। दिस द कंडीशंस ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स। तो इंटीजर की भी रेंज होती है हमारे -2 से लेकर के 647, दिस द रेंज ऑफ इंटीजर। एंड इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली इंट लिखकर। ओके, एंड इंटीजर से सिमिलरली एक और हमारा डेटा टाइप्स होता है, दिस द टाइनी इंट। टाइनी इंट हमारा इंटीजर के भी एक छोटा वर्जन होता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। ये हमारी छोटी वैल्यूज को हम, जैसे हमारे छोटे नंबर्स को हम स्टोर कराना चाहते हैं, जिसकी रेंज ऑफ -128 to 127, and we can store in the tiny int. Okay, we are used in the tiny int। and जैसे हमारा टाइनी इंट होता है, ऐसे हमारा मीडियन इंट होता है, बिग इंट होता है। तो बिग इंट के अंदर जैसे हमारे लार्ज बाइनरी नंबर्स हो गए हमारे, तो वो हम स्टोर्स में बिग इंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं उसका। तो द रेंज ऑफ -9 to 807। तो मोस्टली डेटा टाइप्स द बिग इंट। एंड ये तीनों सिमिलर है, एंड मोस्टली हम इंट टाइप का ही यूज करते हैं। लेकिन और नेक्स्ट डेटा टाइप्स इज द बिट डेटा टाइप्स। सो बिट डेटा टाइप्स के अंदर हमारा जितने भी हमारे सारे वी कैन स्टोर एक्स बिट वैल्यू ओनली। इसके अंदर जितने हम वेरिएबल्स लेते हैं, हम एक ही वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, और वो एक्स बिट वैल्यूज इन द एक्स रेंज फ्रॉम 1 to 64। द रेंज ऑफ 1 to 64 वी आर यूज्ड ऑफ बिट डेटा टाइप्स। तो बिट के अंदर जैसे पेरेंथेसिस के अंदर हमने 2 बिट वैल्यूज को ही हम स्टोर करना चाहते हैं, तो दिस द योर लिमिट ऑफ 2 बिट वैल्यूज स्टोर्स इन बिट डेटा टाइप्स। ओके, एंड बिट डेटा टाइप्स के बाद आता है हमारा सिमिलरली सा एक फ्लोट डेटा टाइप्स। फ्लोट डेटा टाइप्स काफी हमारा पॉपुलर डेटा टाइप्स है। फ्लोट डेटा टाइप्स के अंदर सिमिलरली हम इंट नंबर्स को स्टोर कराते हैं, बट आपको अगर डेसिमल नंबर को अगर स्टोर कराना है, जैसे कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल 3.7 या फिर 487.3 ए या से आपको नंबर्स स्टोर कराने हैं, तो आप कॉमनली आप यूज करेंगे फ्लोट डेटा टाइप्स का। इसकी सम कुछ प्रेसिडेंस भी रहती है, इसकी 23 डिजिट तक की आप नंबर्स स्टोर करा सकते हैं। दिस इज द कंडीशंस ऑफ फ्लोट डेटा टाइप्स। एक इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी भी इंट के अंदर डेसिमल वैल्यूज को स्टोर नहीं करा सकते। ओनली फ्लोट के अंदर ही हम सारे जितनी भी हमारी डेसिमल्स नंबर्स हो गए, हम उसको ही स्टोर करा सकते हैं फ्लोट के केस में। ओके, नॉट द इंट डेटा टाइप। एंड जैसे हमारा फ्लोट होता है, जैसे हमारा डबल होता है, डबल के अंदर भी हम सारे डेसिमल नंबर्स को ही हम स्टोर कराते हैं। तो इसकी लिमिट द रेंज ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ 24 to 53 डिजिट्स, एंड इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल से। ओके, तो अगर आपको लार्ज बड़े नंबर्स पे आपको जैसे डेसिमल नंबर्स को आपको स्टोर कराना है, तो आप कॉमनली आप डबल डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, फ्लोट एंड डबल सिमिलरली। बट जो बड़े स्केल पर हमारा डबल यूज होता है, एंड स्मॉल स्केल पर हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप्स इफ द बूलियन डेटा टाइप्स। तो बूलियन डेटा टाइप्स की क्या कंडीशंस है? बूलियन डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर हम 0 और 1 यानी कि 2 बिट वैल्यूज को ही हम स्टोर करा सकते हैं, या फिर 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, द कंडीशंस ऑफ बूलियन डेटा टाइप्स। तो बेसिकली 0 इज रिप्रेजेंट ऑन द फॉल्स एंड 1 इज रिप्रेजेंट ऑन द ट्रू। ओके, तो यहाँ पर हम 2 बिट वैल्यूज को ही स्टोर करा सकते हैं, एंड बूलियन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बूल से, बूलियन नहीं, बूल से। ओके, तो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा होता है डेट एंड ईयर। डेट के लिए बेसिकली हम डेट अगर हम स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम डेट डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, और ईयर स्टोर कराना चाहते हैं तो हम ईयर डेटा टाइप्स का स्टोर करेंगे। दिस द रेंज ऑफ 904 to 2115, this is the data types of year and date similar। Now today is the lecture of completed some data types, and thank you everyone for watching videos।